Dear students, we are deriving expression for average pressure of an ideal gas. This is the pressure wala derivation, dear students. This has been asked last year only. बोर्ड्स 2022 में पूछा था, तो you cannot ignore this derivation. It's a very important derivation. Let us start. Let's draw the diagram first. I have drawn three axes, dear students: X, Y, Z. I'm drawing a container. Okay, this blue color का part is your container. This is your origin, dear students, as usual, है ना? और आप गैस मॉलिक्यूल को कंसिडर कर रहे हैं फिलहाल। यहाँ पे आपका गैस मॉलिक्यूल है जो कि किधर जा रहा है? इट इज गोइंग टुवर्ड्स विच एक्सिस? पॉजिटिव एक्स एक्सिस विद सम वेलोसिटी। लेट अस से दैट वेलोसिटी इज vx। वैसे v बोल रहा हूँ अभी फिलहाल के लिए। तो वी शैल प्रोसीड अहेड डियर स्टूडेंट्स। नाउ कुछ पहले लेबलिंग कर लेंगे डियर स्टूडेंट्स। m मींस मास वन मॉलिक्यूल, capital N means number of molecules. Dear students, VRMS means root mean square velocity. Okay. This diagram which I have drawn, उसमें हमारा जो क्यूब हमने लिया है उसका साइड L लिया है। तो L मतलब क्या? साइड ऑफ क्यूब या लेंथ ऑफ क्यूब बोल सकते हैं। Students, if I am supposed to calculate area which will denote by letter A, then area will be written as what? L square. If I'm supposed to find volume V, so it will be written as what? L का क्यूब। करेक्ट है? तो ये बेसिक टर्म्स तो अपने को आना ही चाहिए डियर स्टूडेंट्स। ओके, तो ये अपना एक आइडिया हो गया। नाउ विल प्रोसीड अहेड डियर स्टूडेंट्स एंड हम लोग इस डेरिवेशन को आगे बढ़ाते हैं। व्हाट यू ऑब्जर्व इज डियर स्टूडेंट्स कि मेरे जो मॉलिक्यूल है उनका वेलोसिटी जो है वो सेम ही है। कहाँ कहाँ पे उनका वेलोसिटी सेम है? उनका वेलोसिटी एक्स एक्सिस में भी सेम है, वाई एक्सिस में भी सेम है एंड जेड एक्सिस में भी सेम है। अच्छा, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट नो स्टूडेंट्स, आपको मालूम होगा कि वेलोसिटी के पास मॉलिक्यूल के पास वेलोसिटी एक्स में भी होगा, वाई में भी होगा और जेड में भी होगा। तो नेट वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट विल बी वेलोसिटी इन एक्स प्लस वेलोसिटी इन वाई प्लस वेलोसिटी इन जेड। आई जे के कैप क्यों लगा है सबको समझता है? ओके, तो स्टूडेंट्स अगर मुझे इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है तो कैसे हमने को वेक्टर्स का लॉजिक यूज करना पड़ेगा। वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। समझता है आपको? ओके, बट आई कैन से दैट वेलोसिटी इन एक्स, velocity in y and velocity in z are all equal, dear students. Okay, so what I'm going to write is I'm going to write vx square plus vx square प्लस वी एक्स स्क्वायर। सब जगह मैंने एक्स डाल दिया तो कितना हो जाएगा? रूट ऑफ थ्री वी एक्स स्क्वायर इज वी। करेक्ट है? अब डियर स्टूडेंट्स, इफ आई स्क्वायर बोथ द साइड्स तो इट बिकम वी स्क्वायर बाय थ्री इज व्हाट? वी एक्स स्क्वायर। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे अपने को काम आएगा। क्वेश्चन वन, अगर ये वी एक्स के लिए लिखा हूं तो सेम चीज वी वाई के लिए भी लिख सकता हूँ, सेम चीज वी जेड के लिए भी लिख सकता हूँ। लेट्स टॉक अबाउट वी आर एम एस। कैन आई से
वी आर एम एस वेलोसिटी जो होता है अगर मैं एक्स में निकालू फॉर एक्स एक्सिस, ओके अलोंग एक्स एक्सिस, तो इट शुड बी वी एक्स वन स्क्वायर प्लस वी एक्स टू स्क्वायर प्लस डॉट 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 वी एक्स एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और हमने जैसा नाम लिया था, क्या नाम लिया था? रूट मीन स्क्वायर। तो हमने पहले स्क्वायर किया, फिर मीन लिया, फिर रूट लगा दी। अंडरस्टैंडिंग? ठीक है। तो आई कैन ऑलवेज राइट वी आर एम एस along x axis का स्क्वायर will be v x1 square plus v x2 square plus v xn square divided by n। इसको इक्वेशन 2 दे दो, ये आगे अपने को काम आएगा। लेट्स स्टार्ट स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1, फाइंड चेंज इन मोमेंटम। डी स्टूडेंट्स, जब मॉलिक्यूल जा रहा है उधर, सो वॉल से कोलाइड हो रहा है, बट आफ्टर कोलाइडिंग विद वॉल उसका जो है कोलिजन इलास्टिक है, तो वो सेम वेलोसिटी से रिटर्न उधर जाएगा। So if the molecule is moving towards x-axis, correct, then its initial momentum will be v into mass into velocity, है ना? That will be along positive x-axis. लेकिन जैसे वो रिटर्न आएगा तो उसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा। तो इनिशियल मोमेंटम विल बी एम वी एक्स, करेक्ट है? एंड जो स्टूडेंट फाइनल मोमेंटम विल बी इक्वल टू माइनस एम वी एक्स। बच्चा आप मुझे बताएंगे मैंने माइनस क्यों लिखा फाइनल में? because it is going is negative x-axis. यस, उसका सर डायरेक्शन चेंज हो गया। सो नाउ we have change in momentum का formula, that is minus 2mvx, correct है? सबको क्लियर है? Now this momentum is completely transferred to whom? To the wall. So I'll write momentum imparted to wall will be equal to delta p, and that will be 2mvx because the collision is elastic. Step 2, मोमेंटम चेंज हो गया ना, अब निकालो आप फोर्स। अच्छा, फोर्स से पहले व्हाट वी कैन डू इज स्टूडेंट्स, वी कैन फाइंड टाइम इंटरवल फॉर कोलिजन, है ना? टाइम इंटरवल फॉर कोलिजन। तो कैन आई राइट टाइम इंटरवल विल बी डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन द स्पीड। बेटा आप बताइए, जब वो एक्स एक्सिस की तरफ मूव किया तो उसने एल डिस्टेंस कवर किया, है ना? Yes, फिर रिटर्न नेगेटिव एक्स एक्सिस किया तो फिर से उसने डिस्टेंस एल कवर किया, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज 2l and speed will be vx. Are we clear with this much? I call this as yes, delta t, okay, because the time interval is very very small. Can we proceed? yes, Okay, step 3, let's find force. Beta, according to Newton का second law, can I say force is nothing but delta p by delta t, है ना? The rate of change yes, of momentum is directly proportional to force. बेटा मोमेंटम का हमको वैल्यू आपने उठाया 2mvx, चेंज इन डेल्टा टी का वैल्यू आप कैलकुलेटेड 2l डिवाइडेड बाय vx. आई थिंक यू अंडरस्टूड 2 and 2 will cancel eventually, so I'm left with m v, this x will go up, so it will become mvx square upon l. This is the formula for what? Force बच्चा। Perfect। चलो स्टेप 3 डन। स्टेप 4, फाइंड pressure. Now, can you tell me what is the basic formula for pressure? Pressure is force upon force upon area. Force we have calculated, m vx square upon l.
एरिया की जगह पे आई विल राइट एल स्क्वायर, है ना, पहले निकाल के रखा था, याद है कि नहीं, एरिया इज व्हाट बेटा, एल स्क्वायर। परफेक्ट। Oh, तो दिस विल बिकम एम वी एक्स स्क्वायर अपॉन एल क्यूब। क्लियर है, सबको क्लियर है? yes. ओके, दिस डियर स्टूडेंट्स आई हैव कैलकुलेटेड फॉर व्हाट, फॉर एक मॉलिक्यूल के लिए हम लोग निकाल रहे हैं। अगर हम लोग को बहुत सारे मॉलिक्यूल के लिए निकालना रहेगा तो क्या करना पड़ेगा? ओके, वी जस्ट हैव टू एड देम टुगेदर। ओके, तो व्हाट वी कैन डू इज, हमने जो प्रेशर निकाला है डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बहुत सारे मॉलिक्यूल के लिए करें, जैसे कि अगर मैं फोर्स अगर निकाला है, इफ आई कैलकुलेट फॉर लॉट्स ऑफ मॉलिक्यूल इट विल बिकम व्हाट, Vx1 स्क्वायर प्लस Vx2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 Vxn स्क्वायर। तो वही चीज प्रेशर के लिए लिख दे रहे हैं, है ना, Vxn स्क्वायर 1 प्लस Vx स्क्वायर 2 प्लस डॉट 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 Vxn स्क्वायर। We have calculated this as total pressure along x-axis. Can you make it for y? Yes, m upon L cube Vy1 plus square plus Vy2 का square plus Vyn का square. Understood? Pz के लिए बनाओ m by L cube Vz1 का square plus Vz2 का square plus डॉट 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 Vzn का square. तो हमने ये तीनों प्रेशर जो है वो निकाल लिए स्टूडेंट्स। ओके, लेट अस प्रोसीड अहेड। What next we can do, dear students? I am taking the pressure along x-axis and I am again writing it as m upon L cube Vx1 square plus Vx2 square plus dot 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 Vxn square. बहुत ध्यान से इस स्टेप को देखना। I am dividing by n and I am multiplying by n. बेटा मल्टीप्लाई डिवाइड तो चलता है ना, कोई इशू तो नहीं ना? Yes. Now what I'm going to do is, now you have seen this formula, correct? यार ऐसे थोड़ी देर पहले ये फॉर्मूला हमने पहले ही लिख लिया था इक्वेशन 2 के हिसाब से। व्हाट इज दिस फॉर्मूला बेटा? Yes. दिस इज वी आर एम एस Yeah. स्क्वायर। यस, so I will write px की जगह पे m into n upon l cube, this will be v rms x का स्क्वायर। करेक्ट है, बट चिल्ड्रन इक्वेशन 1 पे जाओ, हमने क्या बोला था कि वी एक्स का जो भी स्क्वायर होगा वो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाय। B square by 3. तो अगर मैं टोटल प्रेशर के लिए जाऊंगा, टोटल प्रेशर, इसको मैं सिर्फ वी एक्स का स्क्वायर लिख रहा हूं अभी, तो टोटल प्रेशर के जगह पे मैं क्या कर दूंगा, मैं वी एक्स के जगह पे लिख दूंगा वी स्क्वायर बाय 3। बट ये वी आपको मालूम है ना कौन सा वी है बेटा, वी आर एम एस की बात हो रही है नाउ। बेटा एल क्यूब मीन्स व्हाट, हम लोग को पुराने स्लाइड पे जाना चाहिए। एल क्यूब मीन्स व्हाट बच्चा, वॉल्यूम। तो हम लोग इधर लिखने वाले वी एम इंटू एन एज इट इज, यहाँ पे आ जाएगा 1/3 और ये हो जाएगा वी आर एम एस का स्क्वायर। बट एम इंटू एन मीन्स व्हाट बच्चा, टोटल मास ऑफ द गैस ओनली ना, Number of. है ना। एम मतलब मास ऑफ वन मॉलिक्यूल लिया था, एन तो हमने टोटल के लिए लिया था। तो हमारा ये फॉर्मूला जो है डियर स्टूडेंट प्रेशर का, अगर मैं चाहूं तो इसको पूरा मास ले लूं और मास अपॉन वॉल्यूम मुझे बचाएंगे बच्चा क्या होता है, Density. डेंसिटी। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 1/3 रो वी आर एम स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर प्रेशर एंड दिस इज ऑल्सो द फॉर्मूला फॉर प्रेशर। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा प्रेशर का डेरिवेशन जो है वो कंप्लीट होता है। I want you to take 10 seconds
and analyze the derivation. And if is there any issue, please ask. We have done in the form of steps, dear students, because it is important कि हम लोग वो step के follow करें, है ना? क्योंकि boards में आता है and it is for 4 marks. Okay.